अगर आप आईआईटी जैम 2026 का पेपर देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार इंडिया की प्रीमियम आईआईटीज में जाकर आप मास्टर्स कर रहे हो, एग्जाम सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, आपको लगता है कि यार इतना सिलेबस है और अभी जो साढ़े 4 पौने 5 महीने बचे हैं, इसमें मैं कैसे फटाफट से सिलेबस कवर करूंगा, कैसे मैं रिवाइज करूंगा, इन चीजों में आप मगअप हैं। तो मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ निंजा टेक्निक, जिससे कि सिलेबस फटाफट से कंप्लीट होगा आपका, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपको सिलेबस कवर कैसे करना है, किन-किन इंपॉर्टेंट चीजों पर आपको ध्यान देना है, जिससे कि आप एग्जैक्टली वहीं स्टिक रहें जहां से कि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और आपका पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा एनर्जी एग्जैक्टली उन्हीं सेगमेंट्स पर जाए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए मैं आपको दिए चलता हूं आगे। सबसे पहले तो आप वेटेज देख लो, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे कि अभी पिछले 2-3 रिसेंट 3 एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो रियल के देखोगे तो 2025 में नंबर ऑफ क्वेश्चन को छोड़ो, आपको मार्क्स से ज्यादा मतलब होगा। क्वेश्चंस तो रेफरेंस के लिए मैंने लिख लिए हैं कि 36 मार्क्स के आए हैं। यहाँ पर हमने सेवरल वेरिएबल को इंक्लूड नहीं किया है। अगर उसे इंक्लूड करोगे, रियल का ही पार्ट मानोगे, तो आप देख सकते हो कि 43 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। वहीं पे 36 और 5 ऐड करोगे तो 41 हो जाएगा, 33 और 10 ऐड करोगे तो 43 हो जाएगा। तो लाइक आप देख सकते हो कि 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो आपका तो एग्जाम ही 100 मार्क्स का है, उसमें अराउंड 45 ये आ गए, तो आप इससे इसका वेटेज तय कर सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये आईआईटी जैम क्रैक करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद जो और भी है हमारे पास, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, इन सब के भी हमने यहाँ पर वेटेज रखे हैं रिसेंट 3 एग्जाम के, ताकि आपको मोस्ट रिसेंट ट्रेंड का पता चले, और जब आप समय का बंटवारा करें कि किधर आपको कितना समय देना है, तो इसी के हिसाब से दे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको मैं टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जैसे कि लीनियर अलजेब्रा की मैं बात करूं, तो वहां पे आपको किस पे फोकस करना है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन पे मेनली फोकस करना है। इसके अलावे की चीजों में अपना टाइम खराब नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जब ये चीजें कवर हो जाएं, तो आपको आईआईटी जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उन्हें सॉल्व करने हैं। वो हो गया, अगर आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ली है आप वो लगाइए, और नहीं तो उसमें भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तो उसके बाद सीधा एक स्टैंडर्ड बुक आप कोई उठा लीजिए अपने हिसाब से, नहीं तो अगर हमारी बात मानेंगे तो आप हॉफमैन कुंजे की बुक ले सकते हैं, ठीक है। उसमें जो सॉल्व अनसॉल्व एक्सरसाइजेज है ना, उनको सॉल्व करते रहिए, जितना भी आप कर पाते हैं आप करिए, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईमानदारी से 3 से 4 बार लगा लिया हुआ है, तो फिर आप इनके स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेस पर जाइए। और ऐसा नहीं करना है कि जो एक्सरसाइज थोड़ा लेंदी लगे उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, नहीं, वही तो सिखाएगा ना आपको नई चीजें। और एग्जाम में भी जब फ्रेश क्वेश्चन आएंगे तो उससे कैसे लड़ना है, कैसे हैंडल करना है, वो उसी प्रैक्टिस में आप सीखते हैं जब स्टैंडर्ड बुक के स्टैंडर्ड एक्सरसाइजेस को आप करते हैं, ठीक है। तो बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं रियल एनालिसिस में। इसमें आपको कहां फोकस करना है, आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी और मैक्सिमा मिनिमा पे मास्टरी करनी है। सिलेबस तो इतना बड़ा है ना, लेकिन देखेंगे कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी कम एफर्ट से आ जाएंगे ज्यादा क्वेश्चन, है ना। तब क्या होगा ना, अभी अपने पास जो कम समय बचा हुआ है, इसमें हमें तैयारी कंप्लीट करनी है, तो कहां पे एफर्ट मारा जाए कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकले, है ना। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद रिमान इंटीग्रेशन पे, फिर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज और जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं उस पे थोड़ा सा आपको खास तौर से ध्यान देना है, उस पे अच्छे क्वेश्चन आने लग रहे हैं आजकल। और उसके बाद फिर जो इसके मापा है उसके सॉल्व एग्जाम्पल और रूडिन को आप देख सकते हैं। पहले तो आप इसके मापा को कंप्लीट करिए, वो हो जाए तो फिर आप रूडिन के एक्सरसाइजेस जरूर लगाइए, ठीक है। जितना आप लगा सके एग्जाम तक उतना आप उसको करिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना दोस्तों, मैं सिलेबस को थोड़ा सा ना, मतलब लाइक कह सकते हो कि कंप्रेस करके बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्टली उन्हीं उन्हीं पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहां से आप मिनिमम इनपुट डालोगे, मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर ओडी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इस पे आपको फोकस करना है। इसके अलावे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वेरिएशन और पैरामीटर के क्वेश्चंस हैं वो लगा लेने हैं। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वो सब में ही बाय डिफॉल्ट है कि वो आपको करने हैं, ठीक है। उससे बहुत ज्यादा एफर्ट आपको नहीं लेने। आप पीवाईक्यू भी अगर ईमानदारी से यहाँ पे कर लेते हैं तो ठीक है, सफिशियंट है। बचे हुए टाइम को आप कहाँ लगाएंगे, वहां पर रियल में, लीनियर में, वहां पर आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करना है। आपने देखा ना कि कैसे मार्क्स हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। ग्रुप थ्योरी की बात करें तो आपको पूरी ग्रुप थ्योरी में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिमेट्रिक, जो सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो साइक्लिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप, इसी को हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, इस पे आप फोकस करिए। और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर चाहे तो आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हैं, जो लॉजिकल है, कंसेप्चुअल है, वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। उसमें जो सरफेस एरिया से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
उन पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। बस जितना मैंने कहा है ना, इतना ही आप ईमानदारी से कर लो। बस यही है कि जो भी चीज किया है प्रिसाइजली करो, बहुत अच्छे से करो। अगर एक बार में बहुत सेटिस्फाई नहीं हो तो उसी काम को 2 बार करो, ताकि पहली बार में आप कैसे करते हैं वो जानोगे, फैमिलियर होगे, सेकंड टाइम में आप स्मूथ होगे और टेक्निक्स पे फिर आपका ज्यादा ध्यान होगा। क्योंकि जब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे होते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, इसी में रहते हैं हम। जब एक बार ही हो गया कि नहीं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व तो कर सकता हूं, अब कैसे स्मूथली और जल्दी किया जाए, तो 2 बार 3 बार करने से ये चीजें हम इंप्रूव करते हैं। अब बात रही कि टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग किस तरीके से रहने वाला है। तो रोज का दोस्तों आपको 3 से 4 घंटे फोकस्ड स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है। अब वो आप देख लो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सुबह 4 बजे जग के पढ़ो और रात की 10 से लेकर सॉरी 2 बजे तक पढ़ो। आप देख लो कि आप लेट नाइट पर्सन हो, मॉर्निंग पर्सन हो, क्या आपको ठीक लगता है, कहां पर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है, आप उस हिसाब से काम करो, ठीक है। लेकिन 3 से 4 घंटे का दोस्तों फोकस स्टडी तो होना ही चाहिए। फिर वीकली डिवीजन कुछ कर लो, जैसे कि 2 दिन आपने हाई वेटेज, जैसे कि कैलकुलस, लीनियर कैलकुलस मतलब मेरा रियल एनालिसिस से है, ठीक है, वो और लीनियर अलजेब्रा को आपने दे दिया। 2 दिन आपने मॉडरेट वेटेज वाले जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन और रियल एनालिसिस में मेनली यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, जो स्टार्टिंग के पार्ट है, जैसे सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो आप उस पर बात कर सकते हो, ठीक है। फिर लो वेटेज टॉपिक आप ले सकते हो, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब इनमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ठीक ही वेटेज रहता है, लेकिन हाँ, इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो मैंने रखा है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है। तो बेसिकली अगर आईआईटी जैम के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ बच्चे होंगे जिनका कि लाइक कितना भी करो उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, या फिर उनको लगता होगा कि सर मेरा सीयूटी भी हो जाए तो चलो ठीक है। तो उनके लिए ये चीज है, क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी उनको भी फॉलो करना है और साथ में उनके पास सब्जेक्ट थोड़े ज्यादा है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा रख लो, और जो सीयूटी का पेपर देंगे जो बच्चे, उनके लिए वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन चीजों पे उनको ध्यान देना रहेगा, ठीक है। जो नेट वाले जो सॉरी आईआईटी जैम के जो बच्चे हैं उनके लिए तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें कि स्पेशली ग्रुप थ्योरी रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। फिर जब आप लास्ट मोमेंट, ये अभी के लिए नहीं है, ये लास्ट मोमेंट के लिए है, जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, लास्ट मोमेंट भी क्या, अगर मान लो आपने अज्यूम करो एक बार ऑलरेडी पेपर दिया हुआ है और अभी आपने बीच में गैप लेके फिर से तैयारी शुरू करी है, तो कहीं ना कहीं आपने चीजें की हुई है। तो आप अभी से हर रोज का एक मॉक टेस्ट लगाना और साथ में रिवीजन करना, मॉक टेस्ट लगाना, रिवीजन करना, ऐसा शुरू कर सकते हो। जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की हैं, शुरुआती दौर में है, वो लास्ट मोमेंट पे ऐसा करेंगे जब उनकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, कि मॉक टेस्ट देंगे और फिर उसमें से गलतियों को सीखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ गलती हुई, उसको इंप्रूव करेंगे अगले मॉक में, और तब तक जहां पे कुछ कमी रह गई उस टॉपिक को वो रिवाइज कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। फिर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे काम करना है ना। तो उसके लिए वही है कि लाइक आपको कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करना है। लाइक कॉन्सेप्ट का आपने जो लाइक शॉर्ट नोट्स या की जो आपने बना रखा होगा, पॉइंटर्स जो आपने बना रखे होंगे, उसको एक बार ही देख लिया, चलो ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट गो थ्रू हो गया। फिर आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे काम करिए। अनसॉल्व्ड इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन खोल के रख लिया, वहां पर सॉल्यूशन दिख गया तो फिर आप अटेम्प्ट लोगे ही नहीं, आप उस तरीके से सोचोगे ही नहीं। तो एक बार तो मतलब अपनी पूरी ताकत लगा करके इंडिपेंडेंटली सोचिए कि कैसे आप उसे अप्रोच कर सकते हैं, देन फिर बाद में हेल्प लेने की बात है किसी भी फॉर्मेट में, ठीक है। जो शॉर्ट नोट्स फार्मूला सीट की बात मैंने करी, उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो मोटा सा नोटबुक आप बनाएंगे या बुक ही अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बुक पूरा नहीं पलटना पड़ेगा, काम की चीजें सीधी सामने रहेगी अगर आप भूल रहे हैं तो, है ना। और फिर अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है डे बाय डे, उसको मार्क करना है, अगली बार फिर वो गलती नहीं दोहरानी। गलती करने का दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, हम एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप जो पुरानी गलती है उसको सही करेंगे, फिर अगर आप नई गलती भी करते हैं तो ठीक है, उसको सही करेंगे, फिर नया सीखेंगे, तो ऐसे हम धीरे धीरे, देखो हम परफेक्ट कभी नहीं हो सकते ना, परफेक्शन तो नहीं आ सकते ना, फिर तो भगवान ही हो जाएंगे हम धीरे 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 परफेक्शन को अप्रोच करेंगे। अटेन तो नहीं हो पाएगा, बट कितना अप्रोच कर रहे हैं ये जरूर मैटर करेगा, ठीक है। चलो, तो अगर दोस्तों आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो और साथ में अगर आपने एक और चीज करी, मतलब अपनी तैयारी में एक और तड़का लगाया, वो क्या है, जिस तरह से लास्ट एग्जाम में हमारे इतने सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, इवन टॉप 10 में हमारे 6 स्टूडेंट रहे हैं। आईआईटी जैम की बात करें तो वहीं अगर सीयूटी की बात करें तो वहां भी 200 प्लस स्कोर ढेर सारे स्टूडेंट लेकर आए हैं। तो अगर भी आप अंडर गाइडेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे साथ के साथ आपका हो जाएगा। और साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी जो भी लाइव बैचेस में आपको दी जाती है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स दे दिया गया, ताकि आप बैच के अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। लाइव बैच की रिकॉर्डेड स्ट्रीमिंग आपको मिलती है, डीपीपी मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, इवन मतलब वो सारे फीचर जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो एक लाइव बैच से, वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है चैंपियन 3.0 बैच में। ये अभी 8 सितंबर से यानी कि इसी मंडे से ही स्टार्ट हुई, आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। विद इन टाइम ड्यूरेशन आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, फ्लैट 35% ऑफ भी है।
IFS 35 कूपन कोड आपको यूज करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसे जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि वहां पर आपके मतलब प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कमाल कमाल की चीजें वहां पर, जैसे कि जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, इवन मॉक टेस्ट के भी फॉर्मेट में है। तो मॉक तो अलग से हमने बना के रखे ही हैं, इवन PYQ को भी मॉक के फॉर्मेट में डाला हुआ है। तो PYQ का PYQ भी हो जाएगा, मॉक भी हो जाएगा। उसके अलावा भी प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियोस, एग्जाम की कट ऑफ एनालिसिस, काफी सारी चीजें हैं दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मिलते रहेंगे। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है इसे आप फॉलो करिए, तो आपको सिलेबस बहुत ही सिंक्रोनाइज था, बहुत ही लाइक कॉम्प्रेस सा लगेगा और आपको टफ भी नहीं लगेगा, और बड़े आराम से मस्ती में आप तैयारी करेंगे और आने वाले एग्जाम को टॉप रैंक से आप क्रैक कर रहे होंगे दोस्तों। थैंक यू।